तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। इसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। एक एक्सरसाइज है, इसमें हमें ये देखना है कि जो एप्लीकेशंस है ना ट्रिग्नोमेट्री में, जो तुमने बेसिक बेसिक करे हैं अभी 8 पॉइंट बेसिक तो नहीं, खैर 8.3 काफ़ी मुश्किल थी। 8.2 मतलब उन सब में जो अलग अलग चीज़ है ना, इसमें सिर्फ क्या काम आएंगी उस चैप्टर से रिलेटेड। एक तो साइन कोस का 8.2 की जो एक टेबल तुमने याद करी है ना कि साइन 30 पे कितना होता है, या फिर कोस 60 पे कितना होता है, टेन 30 पे कितना होता है, टेन 45 पे कितना होता है, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी नॉर्मल पाइथागोरस के जो पीबीएच होता है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइट, वो पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आज वही डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस चैप्टर में है क्या। एक ही एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे मेन बात इसमें है एंगल्स की। दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इससे एक एग्जांपल दे दूंगा, एक इससे एग्जांपल दे दूंगा, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में हम करेंगे क्या, ठीक है। तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है हमारा, ये होता है द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारी मेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर क्वेश्चन में जो भी एक ऐसी लाइन होगी ना, एक ऐसी लाइन तो सीधी सी बात है होगी जो हमारी बेस होगी, जो स्ट्रेट होगी, चाहे वो ऊपर से देखे चाहे नीचे से। क्वेश्चन देख के हम समझ भी जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वो एंगल होते हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर की तरफ कोई जा रहा है ना, और यहाँ पे बीच में एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एलिवेशन वाला एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। क्लियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे होगा द एंगल बिलो द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट तो खैर सीधी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ही लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसका भी देखो कैसे, ये ऐसे, ये मान लो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके कोई नीचे चला गया एंगल, ठीक है, ये सीधी सीधी सी बिल्कुल ऐसी, और कोई नीचे चला गया ना, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। बस ये था इनकी डेफिनेशन। एक एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि मान लो एक टावर है, यहाँ पे मैंने लिखा है टावर है, टावर सीधा है। अच्छा, इसमें जितने भी ट्राइंगल यूज होंगे, जो भी, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पहले 8.1 में भी पढ़े थे, जितने भी ट्राइंगल पढ़े थे वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल थे, बीच में वाला 90 डिग्री, तभी पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया था। तो इस वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर में पूरे, तो इस वाले में भी हम सारे में ही ये 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, और कोई अलग से ट्राइंगल नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो, एक इसमें बोला कि टावर है, ठीक है। टावर में इस तरीके से ए बी नाम दे रखा है इस टावर को। इसकी हाइट से ना, यहाँ से टॉप से लेके यहाँ पे एक ये पॉइंट है, वहाँ पे एक वायर बंधी हुई है, यहाँ पे मैंने वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि अगर मान लो इस टावर के फुट से, जो टावर की जमीन मतलब जहाँ से टावर शुरू हुआ है बनना, वहाँ से लेके उस वो जो टिप है जहाँ पे वो वायर बंधी हुई है, उसका डिस्टेंस अगर 15 है, तो क्या मैं वायर का डिस्टेंस या टावर का डिस्टेंस बता सकता हूँ। तो इस वाले चैप्टर का यही फायदा है। जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे राइट एंगल ट्राइंगल में, कि दो साइड पता होती थी तो तीसरी निकाल लेते थे पाइथागोरस से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें एक साइड पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन पता है ना, बस उतना काफी है। एक साइड और जो मर्जी निकाल लो, एंगल एंगल पता है, साइड पता है ना, तो ये चाहे परपेंडिकुलर निकाल लो, चाहे बेस निकाल लो, चाहे हाइपोटेनस, जो भी। देखो, करने का तरीका क्या है, एक वो साइड चुनेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, कम से कम जो हमें गिवन होगी, दूसरी वो करेंगे जो हमें निकालनी होगी, बाकी एंगल वगैरह सब कर देगा, ठीक है। तो देखो, अब पहले तो ये देख लेते हैं। इसमें इसमें बोला इस वाले क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसका एग्जांपल है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी कि यहाँ वाला एंगल है 60। सीधी सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन सीधी लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल ये है, ठीक है। अब देखो, एक हमें ये पता है, ठीक है, एक हमें ये पता है एंगल, लाइन और एंगल दोनों पता है, जो मर्जी निकालो। कोई मुझे बोलेगा कि वायर के लेंथ निकालनी है, ये टावर की हाइट निकालनी है, सब निकाल सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले वायर निकाल लेते हैं। वायर क्या है हमारी, वायर है AC, ठीक है। तो करें शुरू। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, वैसे तो ट्राइंगल एक ही है, पर प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, पहले वायर को ही निकालो ना। तो वायर है AC और ये है CB या BC, ठीक है। तुम जो मर्जी लगाओ, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, चाहे AC को ऊपर रखो, चाहे ये जो BC है इसको नीचे रखो। ऊपर नीचे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आती है। मैं अभी आगे आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने रख दिया यहाँ पे AC बाय BC, ठीक है। अब ये है क्या, इसके हिसाब से ये है क्या, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री वाला, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है, AC है हमारा H, ठीक है, और BC क्या है हमारा, BC है हमारा बेस। तो
ये होता क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। ये अगर मान लो मैं इसको उल्टा करके रखता तो ये b/h आता, वो उस हिसाब से हम देखेंगे। h/b होता क्या है हमारा, वो होता है हमारा, देखो b/h क्या होता है, p/h b/h और p/b, यानी कि ये है sec 60। ये ऐसे पता लगेगा, इसको देख के हम बताएंगे कि ये है क्या। h/b था, ये तुमने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला। इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। अब देखो सेक को मैंने क्या लिखा है, सेक इसका उल्टी तरफ से देखेंगे तो सेक बनता है ना ऐसे नीचे से ऊपर, तो h/b मिला मुझे ऐसे, तो मैंने सेक लिख दिया। अगर मान लो मुझे यहाँ पे p/h मिलता, मैं साइन 60 लिखता। p/h होता है, देखो साइन 60 नीचे की तरफ देखा जाए, बस ये सिंपल लॉजिक। जो मुझे यहाँ पे मिला उसकी उसी वैल्यू को पुट करेंगे, चाहे मान लो मैं उल्टा रख दूँ ना यहाँ पे तो अलग वैल्यू आएगी, पर उसके अलग वो जो साइन है वो सेम ही रहने वाला है आगे, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। चाहे तुम इसको सेक करते, चाहे मैं इसको बदल के ऐसे लिखता ना नीचे की तरफ b/h कोस करता, आंसर तब भी सेम ही आता। ठीक है, तो अब देखते हैं ये होएगा कैसे सोल्व। तो हमारे पास देखो AC की वैल्यू नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा H या W ही मान लेते हैं, हमारी वायर है। BC हमें पता है 15 भाई, ठीक है। अच्छा सेक 60 पे होता कितना, सेक 60 पे उतना होता है जितना कोस 60 पे होता है। कोस 60 पे कितना होता है 1/2, यानी कि उसका उल्टा, यानी कि 2, सिंपल। ठीक है, तो ये वायर कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से डिवाइड से वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यानी कि वायर आ गई हमारी 30 मीटर, अगर ये मीटर में है क्वेश्चन तो। हाँ ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पर इसी को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, टावर की हाइट भी निकाल देते हैं। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 30 आ गया अपने पास, ये क्लियर। एक बार क्रॉस चेक कर लें कि कोस 60 पे कितना होता है। कोस 60 पे होता है 1/2 ही होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक और करते हैं, अब टावर की हाइट निकालते हैं। टावर है क्या हमारे पास, टावर है अपने पास ए बी निकालना है। मैंने वही बोला है, एक ऐसी साइड जो निकालनी है, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे, चाहे चलो मैंने AB को ऊपर रख दिया, ठीक है नीचे। अब चॉइस है तुम्हारे पास, ये भी पता है साइड, ये भी पता है साइड, एंगल तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे मैं इसके साथ निकालूं चाहे इसके साथ, आना तो है ही आंसर। ठीक है, चलो बेस के साथ ही निकाल लेते हैं, ये जो BC है, क्योंकि ये भी पता ही है हमें, एक ही साइड चाहिए होती है जो पता है, दूसरी तो वो लिखते जो नहीं पता। अभी ये AB नहीं पता ना हमें। अच्छा तो AB है क्या, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। ये है बेस, P/B कब होता है, जब 10 थीटा, ये रहा P/B जब 10 होता है, 10 और 10 डिग्री कितनी, डिग्री तो 60 रहेगी इसमें भी, क्योंकि एंगल एक ही है ट्राइंगल में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बहुत आएंगे उसमें अलग तरीके से, पर सारे कराऊंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा AB नहीं पता, उसको हम T मान लेते हैं, टावर की हाइट है, BC तो 15 ही है यहाँ पे। अच्छा 1060 पे कितना होता है, √3 होता है, सीधी बात है। तो T कितना आ गया, ये 15√3 मीटर। बड़ा सिंपल सा हिसाब है, ये हो गया। अब हम देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे की तरफ। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टावर है यहाँ पे, ठीक है, टावर है, बिल्डिंग है, जो मान लो, ठीक है, बिल्डिंग ही मान लेते हैं। टावर के ऊपर बच्चा क्या करेगा, उसमें किड लिखा है ना मैंने, तो बिल्डिंग मान लेते हैं इसको, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पे मान लो छत पे बच्चा खेल रहा है, उससे बॉल गिर गई यहाँ पे इतनी दूर, ठीक है। अब बॉल गिरी है तो बच्चा जो देख रहा है वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो बच्चे का ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, स्ट्रेट लाइन इसकी होगी, ये इमेजिनरी लाइन को खींच देते ये। अच्छा बच्चे की आँख के हिसाब से चलो मान लो यहीं से देख रहा है, उसका मुंह यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से देख रहा है, वो हमें दे रखा है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है वो। जो भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे ना एलिवेशन, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर को कोई भी देखेगा, या ऊपर की तरफ जो एंगल जाएगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जिसमें हम नीचे की बात करेंगे ना, कि छत से नीचे है या फिर कोई भी खंबे से नीचे की तार जा रही है, ऐसे तो ये दोनों दोनों तरीके से ही देखा जा सकता है हर चीज़ को, पर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया जाएगा। तो इसमें हमने ये बोला है कि डिप्रेशन है, मतलब बच्चा नीचे देख रहा है बॉल को, ठीक है, तो वो देख रहा है 30 डिग्री पे। अच्छा अब ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से वो वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये 30 मिल जाएगा हमें। सीधी सी बात है, जो यहाँ पे होएगा चाहे 60 हो वो यहाँ आ जाएगा, तुमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो 30 एंगल मिल गया, एक ये पता ही है 10। ठीक है, इसमें जितना बोला, इसमें तो मैं दोनों निकाले थे, इसमें जितना बोला उतना ही करेंगे। देखो इसमें बोला डिस्टेंस बिटवीन किड जो बच्चा है और द बॉल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी, यानी कि इसका एक तरीके, इसको डिस्टेंस ही बोल देते हैं डी। और ये डी वैसे है क्या क्वेश्चन का, हाइपोटेनस एच, और ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। डिस्टेंस निकालना है, बड़ा सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या नाम देते हैं इसको, डिस्टेंस ही बोलते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस जो कि है हमारा ए और सी, ए सी नाम वगैरह दे देना, और ये भी बता देना कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। मैंने बताया नहीं, पर क्योंकि एक ही ट्राइंगल था तो मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी तुम हर बार लिखना है इन ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल ले रहे हो उसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस ए सी निकालना है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
ABC, ठीक है। अब ABC में एंगल तो पता ही है और हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो एक ऐसी साइड लेनी पड़ेगी जिसकी हमें डायमेंशन पता हो। जैसे ये 10 है तो ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने ले ली AB बाय AC, चाहे मैं AC बाय AB कर दूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा। वो साइन की जगह कोसेक हो जाएगा, वैल्यू उस हिसाब से बदलेगी पर आंसर सेम ही रहेगा। अच्छा, इक्वल टू AB है क्या, परपेंडिकुलर है, AC है क्या, हाइपोटेनस है, P बाय H कब होता है, साइन थीटा, P बाय H। इस तरीके से नीचे हम देखें तो बड़ी आराम से इसको साइन लिख सकते हैं। तो साइन 30 पे कितना होता है, साइन 30 पे कितना होता है, सिंपल 1/2 होता है। अच्छा, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। AB कितना है हमारा, AB है 10, AC तो हम निकाल ही रहे हैं, AC को हम डायरेक्ट D लिख देते हैं ना, जो हमारा डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग वो लिख देते हैं, इक्वल टू 1/2 होता है साइन 30 पे, ठीक है। तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ या इसको उधर भेज दो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो D को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, जो D नीचे है ना यहाँ पे, या फिर इसकी मल्टीप्लाई उधर करता हूँ, D चला जाएगा उधर, इसकी मल्टीप्लाई उधर, तो ये आ गया अपने पास ये 20 और D, तो 20 मीटर आंसर आ गया इसका। बड़ा सिंपल सा हिसाब था। साइन, क्योंकि देखो साइन 30 पे कितना होता है, 1/2 होता है। ये कितना है, AB 10 है, AC D है, और ये साइन इस पे कितना होता है साइन 30 पे 1/2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो D इंटू 1 D और 10 इंटू 2 20, तो D इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था इसी चैप्टर से रिलेटेड, और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर और आसान भी है, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज ही समझेंगे, बाकी जो जितना बेसिक इंट्रोडक्शन का बताना था मैंने बता दिया। अब मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में, ठीक है, दैट्स इट।